तबीयत की वजह से आवाज़ में थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, मगर आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। आप स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो को देखें, आप इसके अंदर देख रहे होंगे एक साहब वज़ू कर रहे हैं, और वज़ू एक तो खड़े होकर कर रहे हैं, दूसरा ये कि वज़ू में ज़्यादा पानी खर्च हो रहा है। शरीयत मुतहरा के अंदर वज़ू के ताल्लुक़ से यहाँ तक मिलता है कि आप समुंदर के किनारे भी वज़ू करें, उसमें भी ज़्यादा पानी खर्च करना आपके लिए दुरुस्त नहीं है। सोचिए, टंकी चलाकर इस तरह से वज़ू करना, कैमरे के आगे ये कुल्ली करना, मुंह धोना, फिर कैमरे को भी फोकस करते रहना, साथ में ज़्यादा पानी का खर्च करना, क्या ये वज़ू में इसराफ़ नहीं है? क्या ये अमल नाजायज़ नहीं है? लेकिन जब कहा जाता है इसी तरीके के इन्फ्लुएंसर से कि बैठ के वज़ू करो, तो सामने से कहते हैं कि खड़े होकर वज़ू करना सिर्फ मुस्तहब है, यानी बैठ के वज़ू करना मुस्तहब है और खड़े होकर मुस्तहब का ख़िलाफ़ है, इसमें कोई गुनाह नहीं। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा था कि ये तो काम मुस्तहब है से करना ज़रूरी नहीं है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुस्तहब होता ही करने के लिए है और मकरूह होता है छोड़ने के लिए। आज बदकिस्मती से हमारे माशरे में नौजवान लोग मुस्तहब को ऐसा सोचते हैं जैसे ये मकरूह है, यानी हर मुस्तहब काम को छोड़ेंगे और कहेंगे तो मुस्तहब है, नहीं करा तो गुनाह नहीं, करेंगे तो ज़्यादा सवाब। तो मुस्तहब इस्लाम में शरीयत में रखा क्यों गया है? इसीलिए कि अमल किया जाए, और जिसको छोड़ने का हुक्म होता है वो मकरूह होता है, लेकिन लोगों ने मकरूह काम को अपना रखा है। अब पहले भी हमने ये चीज़ बताई थी कि हमारे मुस्लिम व्लॉगर से बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं और वो सीखते हैं, अमल करने की, नकल करने की कोशिश भी करते हैं। अभी क्योंकि रमज़ान है, आप देखेंगे कि अंडे से निकले हुए कुछ छोटे छोटे क्रिएटर और भी बन गए जो आजकल व्लॉगिंग कर रहे हैं, और रमज़ान में वो अपना इस्लामिक लाइफ स्टाइल दिखाते हैं, फिर उसी के अंदर ये चीज़ भी फॉलो करते हैं कि टंकी खोल के वज़ू करते हैं, पानी ज़्यादा गिरता है जो कि नाजायज़ है, बिल्कुल हराम है और इसराफ़ है, लेकिन ये अमल एलानिया होता है, फिर भी वो हलाल और इस्लामिक व्लॉगर होते हैं। तो इस तरह से वो नौजवान नस्लें जो है वो सीखती हैं। इसकी एक लाइव मिसाल में दे दूँ, आपने इन साहब को देखा होगा, इनकी मुझसे मुलाकात भी हुई है, मैंने इनको पर्सनल भी समझाया कि व्लॉगिंग हो या कुछ भी, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, शुरुआत हमेशा सलाम से करनी चाहिए। इन्होंने इस बात को तस्लीम करा, माना भी, लेकिन अमल अभी भी वही है कि पहले डायलॉग को शुरू करना, बीच में सलाम करना, यानी एक ऐसा नया तरीका लोगों ने ईजाद कर लिया है कि सलाम को पहल करने को लोग सुन्नत ही नहीं समझ रहे, नाउज़ बिल्ला। फिर उसके ऊपर इतनी बातिल और बचकाना दलील है, उन दलीलों को कोई उनकी दलील काम नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी ये अमल जारी है। अभी आप नए आने वाले जितने ब्लॉगर हैं उनको देखो और गौर करो, इस सब का यही अमल धीरे धीरे फॉलो हो रहा है कि पहले बात शुरू करते हैं, तो आज रमज़ानों में क्या हुआ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या ये ऐसे नहीं हो सकता, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज रमज़ान में क्या हुआ? लेकिन सिर्फ व्यू के लिए और एक हुक लाइन को फॉलो करने के लिए एक ऐसा अमल नौजवानों में आम किया जा रहा है, धीरे धीरे सही, फिर बाद में ये तर्क कि ये कोई फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत नहीं है, ख़िलाफ़ करना बुरा नहीं, यानी मुस्तहब काम जो अपनाना चाहिए था, लोगों को बताना चाहिए था और हमारी नौजवान नस्लों को उस पर अमल कराने के लिए आमादा कराना चाहिए था, लेकिन मुस्लिम इन्फ्लुएंसर कर इसके अपोजिट रहे हैं। इन साहब से भी मेरी डीएम में भी बात हुई, मैंने इन्हें पर्सनल भी समझाया कि पहले सलाम करो, लोगों की मुंह देखी मोहब्बत सोशल मीडिया पे ज़्यादा, ये मैंने पर्सनली महसूस किया है। जी हज़रत, हाँ हज़रत, करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अमल वही रहता है। जब पूछा जाए कि भाई हमारी दलाइल में क्या कमी है या आपको मसला समझने में कहाँ दुश्वारी है, तो कहते हैं वो फ़लाँ साहब ने दलील दी है ना कि बीच में करना भी सुन्नत है, नाउज़ बिल्लाह, सलाम, तो उनकी दलील मान ली गई। हालांकि उस दलील का हमने रद्द कर दिया, वो रद्द वाली दलील देखी नहीं गई। फिर लोग कहते हैं कि पर्सनल में समझाओ, वीडियो क्यों बनाते हो? खड़े होकर वज़ू करने के ताल्लुक से पहले भी वीडियो बनाइए, पानी ज़्यादा वज़ू में खर्च करना गुनाह है, ये भी पहले वीडियो बनाइए। क्या एलानिया 1000 लोगों में समझाने के बाद समझ में आई किसी के बात? नहीं। तो पर्सनल में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई समझ लेगा? तो मसला ये है, हमें दूसरों से गर्ज नहीं है कोई समझे ना समझे, बात यह है किसी के भी गलत ट्रेंड को फॉलो मत करो, नौजवान नस्लें। और जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अर्ज़ करूँगा कि आप अपने छोटों पर नज़र रखें, जिनको आप जानते हैं या जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, कि कहीं वो गलत ट्रेंड को फॉलो तो नहीं कर रहे। मुस्तहब को इतना हल्का समझ ले कि चलो मुस्तहब है छोड़ दो, ये तो करने के लिए था ताकि सवाब में इजाफा हो, छोड़ना मकरूह था, उसको लोगों ने अपना लिया। और रही बात पर्सनल में समझाने वाली, एक होती है इंसान के अंदर गैरत। अगर मेरा कोई गलत काम है, मुझे किसी ने गलत तरीके से समझाया, मुझे बुरा तो लगेगा, लेकिन अगर मेरा काम गलत है तो मेरी गैरत ये कहेगी कि चलो मैं उसे दोबारा ना करूं। हालांकि मैं एलानिया तौबा नहीं करूंगा, रुजू नहीं करूंगा, क्योंकि मैं शायद बड़ा क्रिएटर हूं तो मेरे में तकब्बुर होगा कि मैं तौबा करूंगा तो मेरी शान घटेगी। और कुछ मेरे आसपास रहने वाले यार दोस्त भी हैं जो मुझे चढ़ाएंगे कि तौबा से वज़न कम होता है बातों का, तौबा नहीं करनी चाहिए, तो हो सकता है मैं नहीं करूँ। लेकिन इंसान में इतनी गैरत होती है कि वो अमल दोबारा रिपीट ना करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अमल को रिपीट करके दिखाते हैं, बताते हैं कि आपके कहने सुनने का हमें कोई असर नहीं है। तो आप सोचेंगे ऐसे लोगों को आप समझते हो कि पर्सनल समझाने से कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। हालांकि वज़ू वॉश बेसिन पर खड़े होकर करना ये शरीयत में गुनाह नहीं है, लेकिन ज़्यादा पानी गिराना
ये शरीयत में गुनाह है और हलाल और इस्लामिक ब्लॉगर के नाम पे ये गुनाह बिल्कुल लोगों को साफ दिखाया भी जा रहा है, लोग इस पर अमल भी करेंगे, जैसा कि सलाम के पैटर्न पे आज तक लोग अमल कर रहे हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया पे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। इस्लाम के नाम पर लोग बहुत घोटाला करने की कोशिश में है कि हमारी नौजवान नस्लों को छोटी छोटी चीज़ों पर, सुन्नतों पर, इन पर लाने के बजाय उनको इस तरीके का मामला इनडायरेक्टली दिखा के और वो उस पर अमल करवाने की कोशिश करते हैं। बाकी अगर आपको वज़ू से मुताल्लिक सारी चीज़ें सीखनी है तो आप हमारे एक वज़ू का कोर्स छोटा सा ज्वाइन कर सकते हैं और उसके ऊपर आपको वज़ू की सारी तफसीलात इंशाल्लाह मिल जाएगी। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को मेरी बातें बुरी लगती हैं तो आप खुद उनसे पर्सनल पूछें कि वज़ू में पानी बहाना नाजायज़ है या जायज़, और ये अमल आपका करके दिखाना ज़रूरी है। पर्सनल में कोई कैमरे के पीछे नंगा नाचे क्या मतलब है, शराब पिए, जुआ खेले, कुछ भी करे, लेकिन कैमरे के आगे जहाँ लोग उसे फॉलो करते हैं थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हर चीज़ दिखाने की नहीं है कैमरे के ऊपर, लेकिन लोग दिखाते भी वो चीज़ें जिनको नहीं दिखाना चाहिए। हमारी नस्लें खड़े होकर वॉश बेसिन पे आजकल वज़ू करने पे आमादा है। इस चीज़ को रोकने के बजाय लोग भी करके दिखा रहे हैं और पानी ज़्यादा बर्बाद होता है। अभी आप सलाम वाले ब्लॉगर साहब को भी टैग करके पूछ लें, उनका भी यही रहेगा वही कि पहले कलाम बाद में सलाम। अमल नहीं हो सकता, इसलिए आप इनको पर्सनल नहीं समझा सकते। इनमें इतना एटीट्यूड होता है कि आपकी बात तस्लीम करेंगे तो इनकी शान घटेगी, अगर तौबा रुजू करेंगे इनकी शान घटेगी। हालांकि कई तौबा के मसाइल इनके सर पे अभी पेंडिंग है और उसमें पतंगबाजी को जायज़ कहने वाला मसला भी है, उससे शरई तौबा अभी नहीं हुई। बाकी जो और छोटे मोटी बातें हैं उनसे भी नहीं। लिहाजा बहुत ज़रूरत है आप अपने आसपास के छोटे फैमिली मेम्बर या जिनको जानते हो उनको देखो तो उनको थोड़ा इस बात से तंबीह करो कि अगर वो किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी को भी अगर वो उसकी कोई गलत बात भी फॉलो कर रहे हैं तो उन पे थोड़ा तवज्जो देने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ अच्छी है, अगर अच्छा लोगों को सीखने को मिल रहा है तो बेहतर है, लेकिन उस अच्छे के अंदर अंदर कुछ अगर गोल गोल बातें हो रही हैं तो फिर ये अच्छा नहीं है। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो लोगों को ये दिल में तकलीफ़ है कि पर्सनल में समझाओ, मैं उन तकलीफ़ वाले मरीज़ों को बताना चाहता हूँ कि फ़ायदा पर्सनल में समझाओ या एलानिया फ़ायदा नहीं है। लिहाजा फिर भी उनको अपने मन की ही करनी होती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे छोटे हमसे कोई सही नसीहत ले रहे हैं या गलत। अब क्योंकि इस बात से रुजू तौबा करने में एक ये भी अना का मसला है कि किसी के कहने पर कोई तौबा करेगा तो ये बहुत दिल पे लगने वाली बात है कि इतने बड़े बॉलीवुड ट्रेंड को फॉलो करने वाले वीआईपी लोग अगर किसी छोटे शख्स के कहने से तौबा करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी मेरी अच्छी तरह समझ में आती है। इसलिए चले तौबा रुजू तो एलानिया बहुत नफ्स पे भारी पड़ेगा, कहने के लिए होती हैं ये बातें कि जब जब गलत मसला होगा हम तौबा करेंगे। कम से कम इतना ही करा जाए कि जो चीज़ें गलत हैं उनको ख़त्म ही करा जाए वीडियो से, उसको आगे दिखाया ना जाए। तो उसको बार बार दिखाने का मतलब ही समझ में आता है कि किसी को आपकी अच्छी नसीहत पसंद नहीं है। इसलिए ब्लॉगर से ज़्यादा मुझे आवाम की फ़िक्र रहती है कि जो लोग इन जैसों को फॉलो कर रहे हैं और वो हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि एक नई बिदत तो ईजाद कर ही दी है कि पहले कलाम बाद में सलाम, इसी तरह और भी धीरे धीरे और सुन्नत मुस्तहब से ये कौम को दूर करके एक नए ट्रेंड पर, एक वीआईपी कल्चर पे लेके आ जाएंगे जिसके अंदर लोगों को सिर्फ शो ऑफ कराना, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का खेल तमाशा बनाना, खाते पीते हंसते उठते बैठते हर चीज़ का शो ऑफ कराना। और ये हमारी नौजवान नस्लों में घुस भी रहा है कि जिसको मैंने ज़रूरत के तहत जायज़ किया था, लोगों ने उसको एक अपना खाने कमाने का ज़रिया भी बना लिया बाज़ लोगों ने, और बाज़ लोगों ने इसको अपने खेल तमाशे और अपनी शोहरत का ज़रिया बना लिया। और वो अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी सेलिब्रिटी या किसी हीरो से कि हमारा मामला वही मकाम है। लिहाजा इस वीडियो का यही पर्पज़ है कि नौजवान नस्लें किसी भी ब्लॉगर को देख रहे हो और उसमें कोई खिलाफ शरीयत, खिलाफ सुन्नत, खिलाफ मुस्तहब, मकरूहात वगैरह छोटे छोटे जो अमल देख रहे हैं उनको फॉलो ना करें। इसमें पहले लोगों को ये दर्ज देने की कोशिश की गई थी कि खड़े होकर वज़ू करना खिलाफ में मुस्ताहब है, लिहाजा इसमें कोई गुनाह नहीं है। मैं फिर एक चीज़ बताऊं, खड़े होकर वज़ू करना उस वक्त तक मुस्ताहब के खिलाफ है जिस वक्त तक उसमें कोई नाजायज़ अमल शामिल ना हो जाए। यानी खड़े होकर वज़ू किया जाए लेकिन पानी लिमिटेड इस्तेमाल हो। लेकिन अगर खड़े होकर वज़ू करने में पानी ज़्यादा खर्च होगा तो फिर वो सिर्फ मुस्ताहब का मसला नहीं रह जाएगा, फिर वो इसराफ का मसला आ जाएगा, फिजूल खर्ची का मसला आ जाएगा। तो ऐसा अमल कि जिसके अंदर नाजायज़ चीज़ शामिल हो जाए वो अमल खुद ब खुद नाजायज़ हो जाता है। तो ये कहने फिजूल है कि मैं मुस्ताहब के ख़िलाफ़ या मुस्ताहब पे अमल करने के लिए ज़ोर दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। पानी जो ज़्यादा खर्च करके दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जो किया जा रहा है, असल मसला वो है। तो जब पानी ज़्यादा खर्च होगा तो ये खड़े होकर वज़ू करना सिर्फ मुस्ताहब के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि नाजायज़ हो जाएगा, क्योंकि खड़े होकर अमल के ज़रिए ही वॉश बेसिन पे ज़्यादा पानी खर्च होता है। और आजकल हमारे लोगों के अंदर ये घरों में भी ट्रेंड चला हुआ है। तो बजाय ये कि हलाल और इस्लामिक ब्लॉगर साहब लोगों को इस खुराफात से निकालें कि बैठ के वज़ू करो, खुद हट धर्मी पे आ गए कि खड़े होके ही करूँगा, क्यों दूसरों की मान के अपनी अना को नीचे कर लूँ। इसलिए ये चीज़ आज तक कंटिन्यू जारी है और यही वजह है कि किसी को पर्सनल समझाने समझ में नहीं आता। बाकी आप सलाम वाले मसले में भी हारिश भाई को टैग करके देख लो, बात वही की वही रहेगी। इसलिए समझाना, पर्सनल में भी समझा लिए, डीएम में भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता। इसलिए ज़रूरत है कि आवाम ही समझ जाए, व्लॉगर लोग नहीं समझेंगे क्योंकि वो एक अपनी शोहरत की अभी धुन में है, इसलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर समझाने वाला उनको दुश्मन लगेगा और बुरा लगेगा। वुज़ू और तयम्मुम के तमाम मसाइल सीखें सिर्फ एक हफ्ते में हमारे वुज़ू कोर्स के साथ। मर्द और औरत दोनों के लिए विजिट करें warcstore.in पर।